नमस्कार साथियों, आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म कृष्ण पक्ष की अष्टमी को 18 जून 3229 BC यानी आज से 5000 साल पहले हुआ था। भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म दिवस को कृष्ण भक्त कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान विष्णु के 9वें अवतार श्री कृष्ण जी ने द्वापर युग में सत्य का ज्ञान देने के लिए धरती पर जन्म लिया था। श्री कृष्ण जी 126 साल 8 महीने धरती लोक पर रहे, 11 साल 6 महीने वृंदावन में रहे। उसके बाद 10 साल 6 महीने मथुरा में रहे। इसके बाद 105 साल 3 महीने वो द्वारका नगरी में रहे। 14 दिसंबर 3218 BC को शिवरात्रि के दिन उन्होंने मामा कंस का वध भी किया था। जब महाभारत युद्ध हुआ तब वो 89 वर्ष के थे। वह धरती पर 126 साल 8 महीने रहे। 23 जनवरी 3102 BC को श्री कृष्ण जी ने अपनी देह त्याग दी। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म रोहिणी नक्षत्र में रात ठीक 12 बजे हुआ था। भगवान श्री कृष्ण जी के दाहिने अंग से बलराम और बाएं अंग से श्रीमती राधा रानी प्रकट होती हैं। इस दिन लोग पूरा दिन उपवास रखकर रात भर जागरण कर पूजा अर्चना करते हैं। पूजा के लिए हमें सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजा स्थल पर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। हाथ में जल पुष्प अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें। पहले लड्डू गोपाल की मूर्ति का पंचामृत से स्नान कराएं, फिर उन्हें सुंदर रेशमी वस्त्र और आभूषणों से सजाकर भगवान को झूले या किसी सिंहासन में विराजित करें। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण जी की विधिवत पूजा अर्चना करें। जल, रोली, अक्षत, फल फूल चढ़ाएं और पंजीरी व पंचामृत का भोग लगाएं। इसके अलावा माखन मिश्री का भोग भी अवश्य लगाएं। फिर धूप दीप कर आरती करें, फिर प्रसाद खाकर व्रत का पारण करें। इस दिन भजन कीर्तन कर रात्रि जागरण करने से विशेष फल मिलता है। इस पूजा से जीवन में सुख शांति और समृद्धि मिलती है। पूजा करने का शुभ मुहूर्त 11:59 से लेकर रात 12:44 तक रहेगा। इस मुहूर्त की कुल अवधि लगभग 45 मिनट रहेगी। व्रत पारण का समय 31 अगस्त 2021 की सुबह 5:59 रहेगा। कुछ लोग इसका पारण निशिता पूजा के बाद करते हैं। उसका समय 31 अगस्त प्रातःकाल 12:44 पर होगा। उनमें से कुछ ऐसे कृष्ण भक्त भी होते हैं जो अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारण करते हैं। उन्हें 31 अगस्त की सुबह 9:44 पर ही इसे करना चाहिए। अगर उनके नामों की चर्चा की जाए तो उनको 108 नामों से पुकारा जाता है, जिनमें बाल गोपाल, दयालु, देवकी नंदन, द्वारिकाधीश, गोविंदा, हरि, केशव, मधुसूदन, मनमोहन, मुरलीधर, नंद गोपाल, श्याम सुंदर, विष्णु और वासुदेव आदि प्रमुख हैं। अब बात करते हैं उनकी पत्नियों की। उनकी 8 पत्नियां थीं, जिनके नाम रुक्मणी, जाम्बवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा था। गोपियों की बात करें तो 16,000 गोपियां थीं। उनकी जो बांसुरी की धुन सुनते ही खींची चली आती थी। गोपियों के लिए श्री कृष्ण जी ने यूं कहा है, ता मन मनासका मत पराना मदर्थे व्यक्त देहिका
मामेव दहितम प्रेष्ठमात्मानः मानसा गतः। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, उन गोपियों का मन मेरा मन हो गया है। उनके प्राण, उनका जीवन सब मैं ही हूँ। मेरे लिए उन्होंने अपने शरीर के सारे संबंध को छोड़ दिया है। उन्होंने अपनी बुद्धि से केवल मुझे ही अपना प्यारा, प्रियतम और आत्मा मान लिया है। उनकी बाल लीला तो बड़ी ही मनमोहक थी। कृष्ण माखन चुराया करते थे। माखन ही गोपियों की आजीविका थी। ऐसे में वह कृष्ण की मां से शिकायत भी करती थी। भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ रास लीलाएं रचाई थी। फिर उन्होंने कुछ वर्ष ब्रह्मचारी का जीवन भी जिया था। ब्रह्मचार्य जीवन जीने का मतलब है मैं और तुम का फर्क ना होना। कृष्ण में ये गुण बचपन से ही था। जब उन्होंने माता यशोदा को अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे, उनका गोवर्धन पर्वत उठाना, द्रौपदी का चीरहरण बजाना, समस्त ब्रह्मांड को समाहित करने की क्षमता के कारण उनका आभा मंडल नीला होना, या फिर मीरा की उनके प्रति असीम प्रेम और भक्ति का होना, जिससे विष का प्याला भी मीरा पर बेअसर हो गया था। प्रेम की बात करें तो राधा का नाम सबसे पहले आता है। राधा और श्री कृष्ण के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन भी कहा जाता है। जब श्री कृष्ण 8 साल के थे तब दोनों ने प्रेम की अनुभूति की। कृष्ण की बचपन की सखी और प्रेमिका राधे उनके दिव्य गुणों से परिचित थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने मन में प्रेम की स्मृतियों को बनाए रखा। यही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती थी। राधा के नाम के बिना कृष्ण का नाम अधूरा माना जाता है, क्योंकि कृष्ण के प्रति उनमें अत्यंत श्रद्धा और प्रेम था। कृष्ण के बारे में राधा कहती हैं, कृष्ण मेरे भीतर हैं, मैं कहीं भी रहूं, वे हमेशा मेरे साथ हैं। वे किसी के भी साथ रहें तो भी वे मेरे साथ हैं। कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी को केवल 2 ही चीजें अधिक प्यारी थी, एक बांसुरी और दूसरी राधा। ये दोनों चीजें भी आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़ी थी। कृष्ण की बांसुरी की धुन ही तो थी जिसे राधा श्री कृष्ण की तरफ खींची चली गई थी। राधा की वजह से श्री कृष्ण बांसुरी को हमेशा अपने पास ही रखते थे। भले ही श्री कृष्ण और राधा का मिलन नहीं हो सका, लेकिन उनकी बांसुरी उन्हें हमेशा एक सूत्र में बांधे रही। बांसुरी श्री कृष्ण के राधा के प्रति प्रेम का प्रतीक है। मैं बांस का सूखा टुकड़ा, तुम हो इसकी मधुर ध्वनि। तुम चलो मैं चलूं, आखिर हम एक दूजे से मिलेंगे। अपूर्ण है हम दोनों ही, पूर्ण होने के लिए बांसुरी बनेंगे। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि ना तो मैं किसी को सुख देता हूँ और ना ही दुख। मनुष्य स्वयं के कर्मों के अनुसार ही सुख और दुख को प्राप्त करता है। जो मांगे ना मिले वो संसार की है तृष्णा। जो बिन मांगे ही मिल जाए वो है राधा का कृष्णा।